अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मिस राजपूत अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। कल के व्लॉग से इंस्पायर होकर, कल अगर आपको याद हो मैंने अपनी लिप कलर कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिससे बहुत इंस्पायर होकर मेरी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स आज अपनी छोटी सी वैनिटी लेकर आई थी, डिफरेंट बच्चियाँ, जिसमें उन्होंने फ्री लेक्चर में कहा कि मिस आप इसको शूट करें और लोगों को दिखाएं कि वी हैव आल्सो हैव अ स्वीट एंड यूनिक वैनिटी। अब जैसे कि ये एक बच्ची है, उसके पास ये इतना क्यूट सा मिरर था जिसमें वन साइड पर ऐसे वाटर शिमर था इसमें, और अंदर से बड़ा प्यारा सा ये एक पॉकेट मिरर है और बड़ी यूज़फुल सी चीज़ है कि अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं या कहीं ऐसा है तो आप इसको अपने बैग में रख लें। और बड़ा नीट एंड क्लीन मिरर था उसका। अब ये एक बच्ची है, वो इतने प्यारे से शेड की अपनी लिपस्टिक लेकर आई, जैसे बच्चियों को 12 to 13 ईयर्स में माएँ लेकर देना स्टार्ट कर देती हैं कि चलो आप कोई पार्टी हो कुछ हो तो चलो बच्चे हल्के से बेबी बेबी पिंक टाइप की उनकी चीज़ें थी। तो बहुत अच्छा लगा कि बच्चियां व्लॉग्स देखती हैं और बड़ा उनको ये चीज़ अच्छी लगी कि शेड्स अच्छे थे कल की मेरी लिपस्टिक्स के। मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, आप सबका दिल से शुक्रिया। ये एक बच्ची का छोटा सा शिमरी सा लिप ग्लॉस था, इसका कलर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें थी। और बहुत अच्छी बात है कि चलो बच्चियों का शौक़ भी पूरा हो जाता है। और जो है वो फिर इस तरह से अगर आप उनको ले देते हैं ना, तो वो यकीन करें अपनी अम्मी की चीज़ों में नहीं घुसती हैं। हमारे अपने भी घर में बच्चियां हैं, तो जब मेरी भांजियां आती हैं, मैं इसी तरह अपना जो एक्स्ट्रा स्पेयर मेकअप होता है, फिनिश्ड होता है या एक्सपायर होता है या कुछ ऐसा, या मेरा दिल भर गया होता है, तो मैं भी उनको दे देती हूँ। वो अपने डोल हाउस में या इस तरह से खेलने में यूज़ कर लेती हैं। तो इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं, बच्चों को दिया करें ताकि एक तो उनकी नीयत ख़राब ना हो। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब पेरेंट्स अपने बच्चों का हर तरह से पूरा कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों की नीयत ख़राब हो या फिर वो दूसरे बच्चों को देखकर ऐसे फ़ील करें कि हाय काश मेरे पास ये चीज़ नहीं है। ये इतर बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी, ये एक बच्ची लेकर आई थी, सबाया का इतर है ये, और इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही अमेजिंग थी कि जैसे ही हमने इसका कैप ओपन किया तो ऐसे मतलब सारे में ना फैल गया। जुम्मा था जी, सब फर्स्ट ऑफ ऑल जुम्मा मुबारक। इसके बाद तिलावत कुरान पाक लाजमी होता है। यहाँ पर मैं घर आ गई थी, घर आकर मैंने अपना ड्रेस प्रेस किया और कपड़े इस्त्री करने के बाद मैं नहाई। नहाने के बाद पहले मैंने खाना खाया, इसके बाद फिर मैंने आगे की अपनी रूटीन कंटिन्यू की। इस ब्लैक शलवार की स्टोरी आपसे शेयर करती चलूँ। बेसिकली ये जेंट्स शलवार थी, पता नहीं आई डोंट नो, पता नहीं भाई की थी किसकी थी, बहरहाल ना ये ना यूज़ में नहीं थी, काफ़ी अरसे से ये अलमारी में ऐसे ही पड़ी रही ऐसे ही पड़ी रही। पता नहीं एक दिन क्या ही मेरे जहन में आया, तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी क्या ये हम लोगों के यूज़ की नहीं बन सकती। तो अम्मी ने कहा बन तो सकती है। फिर पता नहीं क्या हम लोगों ने इसके साथ किया कि हमने इसके पाइंचे जैसे फ़ीमेल टाइप के बनाए, थोड़ी सी ना इसमें काट चाट करके। आप बिलीव करें चीज़ों में इतना मज़ा आता है मुझे कि वो चीज़ें काबिले इस्तेमाल हो जाती हैं। और फैब्रिक लॉन की निस्बत 200% उस शलवार का फैब्रिक अच्छा था, और वो इतनी चलने वाली, मतलब कि ये लाइफ टाइम है ट्राउज़र। अगर आप इसको पहनते ही कभी भी नहीं फटेगा, इसके कलर को कुछ नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट ये लाइफ में बहुत काम आते हैं, इस तरह के हैक्स। तो डोंट फील शाय, मुझे तो बिल्कुल शर्म नहीं आती, मैं तो फ़ख्र से बताती हूँ अपनी ये क्वालिटीज़ कि भाई मैं बहुत सी जगह पर इस तरह की काट छाँट करके उन चीज़ों को काबिल इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये शर्ट थी मेरी, और इसकी ओरिजिनल शलवार तो कब की वेस्ट हो चुकी। तो इसके साथ ये देखिए, इसमें ब्लैक का काफ़ी टच था ना, अब वो ब्लैक इसके साथ काम भी आ गई। यहाँ पर हो गया था नमाज का टाइम, मैंने फ़्रेश होके नमाज़ पढ़ी। और हाँ, जुम्मे का दिन है, डोंट फॉरगेट सूरह फातिहा फॉर माई फादर। सूरह फातिहा पढ़ना मत भूलिएगा और मेरे बाबा की बख्शिश के लिए ढेरों दुआएं कीजिएगा। इसके बाद सूरह कहफ का एहतमाम लाजमी किया करें जुम्मे को। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है व्यूवर्स, मैं आपको बताती चलूँ। सूरह कहफ के बारे में है कि
अल्लाह पाक अगर आप इसको एक जुम्मे को पढ़ते हैं तो दूसरे जुम्मे तक अल्लाह के रहमत वाले, हिफाजत वाले फ़रिश्ते हमारे जितने भी गुनाह होते हैं उनको माफ़ करते जाते हैं। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम सूरह कहफ़ को ये सोच कर पढ़ लें कि भाई चलो जी हमारे तो गुनाह माफ़ हो रहे हैं तो बस गुनाह पे गुनाह किए जाए। नहीं, जितना हो सके तौबा किया करें, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहा करें, जब याद आए पढ़ना शुरू कर दिया करें। औरल पढ़ने में वज़ू की कोई क़ैद नहीं होती, आपकी पाकी नापाकी की भी कोई क़ैद नहीं होती। भाई यहाँ पर माशाल्लाह से तैयार हो गया था, एक ही मेरा भाई है, इसकी कामयाबी के लिए, ज़िंदगी के लिए दुआ कर दिया करें। अल्लाह पाक इसकी छोटी छोटी बचकाना बातों को, हरकतों को माफ़ करे और एक मैच्योर इंसान बनाए इसको। एक ही तो आसरा है हमारा, तो एक तो माशाल्लाह बोल दीजिएगा। ये हमसे, मेरे से काफ़ी माशाल्लाह छोटा है, 5-6 साल छोटा है, बट दिखने में बड़ा लगता है। और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह सब जुम्मे की तैयारी में मसरूफ़ हैं, जुम्मा पढ़ रहे हैं, तो बेबी कुकी कैसे पीछे रह सकती है। बेबी कुकी ने पूरा एहतमाम किया, अपने नेल्स कट किए, हदीस के मुताबिक, सुन्नह के मुताबिक उन्होंने अपने नाखून कटवाए, इसके बाद उन्होंने अपना मुंह धुलवाया, इसके बाद पाउडर लगवाया, फिर उन्होंने अल्लाह अल्लाह पढ़ी तस्बीह लेकर। मेरी बच्ची के लिए माशाल्लाह बोल दिया करें अल्लाहुम्मा बारिक लहू। और जब जब मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, ऑब्वियसली सेपरेट रूम में आना पड़ता है खामोशी में, तो बेबी कुकी को इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि इकरा नज़र नहीं आ रही मगर उसकी आवाज़ आ रही है, सो वेयर इज़ शी। और मैं, हाँ, मुझे बहुत मज़ा आता है जब मुझे उसके नन्हे नन्हे पाँव नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पर बेबी कुकी जो है अपना मुँह हाथ धो रही है, वज़ू कर रही है ना अपनी तरफ से। वो सब जुम्मा पढ़ रहे हैं ऐसा थोड़ी है, मेरी बच्ची भी मुस्लिम है, तो वो जो है अल्लाह अल्लाह पढ़ती हैं, दम करवाती हैं, और सारा उन्हें पता है। हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई कुकी, से माशाल्लाह। अच्छा जी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एस यू कैन। आप जितना कर सकते हैं कीजिए, किसी की मदद में इतना हिस्सा डालिए कि क़यामत के दिन आपके अपने नामा अमाल फुल ऑफ सिंस हो। ठीक है, आगे देखें, गुड सेंस। आज हमारे लंच में था जी आलू के मज़ेदार पराठे, वो मेरी मज़ेदार अम्मी के हाथ के। तो यहाँ पर आलू अम्मी ने कल रात को बॉईल कर लिए थे। आलू में हमने थोड़ा सा चाट मसाला, नमक, चाइनीज़ नमक, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और साबुत धनिया कूट कर कूंडी डंडे में, वो थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा प्याज, क्योंकि प्याज आलूओं को पतला कर देता है, तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि उसमें रोटी में स्टेबल भी होना होता है। यहाँ पर ये देखें जी, प्रिपरेशन हो रही है आलू के मज़ेदार पराठों की। और मैं बताती चलूँ, डे की सारी शूट अम्मी करती हैं अब, क्योंकि मैं स्कूल होती हूँ, और जितना हो सके माँ के लिए लव यू अलॉट। माएँ बहुत काम की चीज़ होती हैं, यकीन करें, जिनकी माएँ अगर नहीं हैं, मेरे सुनने वालों की, देखने वालों की, मैं दिल से उनकी गम में शरीक हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पेरेंट्स को खोने का एक क्या होता है। आई लॉस्ट माई फादर, सो प्लीज़ जिनकी माएँ हैं मेरी तरह सलामत, प्लीज़ आप उनकी दिल से कदर करें, उनको खुश रखा करें, उनके साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरी माँ को मुझसे ज़्यादा लंबी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए, आमीन। के पराठों की फ़ाइनल लुक थी, और इतने मज़े के सॉफ्ट और बारीक पराठे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये डबल पराठा है, पर देखें कितना बारीक सा है। ठीक है, असल फ़नकारी ये होती है। जो मोटे मोटे नान लोग बना लेते हैं ना, वो पराठा नहीं होता। पराठे का मतलब ये है कि आपकी डबल आप रोटी बना रहे हो मगर वो पतली हो। अच्छा जी, थोड़ा सा नैप ले लेने के बाद, थोड़े से वक्फे के बाद, कुछ घंटे बाद अम्मी ने स्टार्ट किया अपना आलू गोभी, जो कि हमने बनाया मिट्टी की हांडी में। मिट्टी की हांडी में एक तो वैसे ही शिफा होती है, खाने सब्ज़ियाँ ऑलरेडी बहुत लजीज बनती हैं, तो जी हमने इसमें बनाया। और प्याज यहाँ पर फ्राई हो रही थी, गोभी कट करके आपके सामने है। कुकर में ना बनाया करें, कुकर में बनाने से ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। ये रहे जी मसाले, नमक, हल्दी, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें,
और इसके अलावा लहसुन अदरक हमने टमाटरों में ऐड कर दिया था। लहसुन अदरक सब्जियों में थोड़ा सा ज़्यादा रखा करें, टेस्ट अच्छा आता है। और इसके अलावा अगर कोई फ़िश में भी लहसुन अदरक ज़्यादा रखा करें, ठीक है। एक्स्ट्रा स्मेल जो होती है वो लहसुन अदरक के पेस्ट से ख़त्म हो जाती है। मिट्टी की हांडी और एक मिट्टी का गिलास, आपने अक्सर देखा होगा, मैं कल भी मिट्टी के गिलास में पानी पी रही थी, इसमें शिफा होती है। आप लोग ये चीज़ें ज़रूर घर में रखा करें। प्याज इसमें थोड़ी ही डली थी, आपके सामने है। 3 टमाटर थे, 2 प्याज की छोटी साइज़ की डलियाँ थी और 1 किलो गोभी थी, ठीक है, जिसको हमने ऐसे उसके फूलों को साबुत ही रहने दिया था। बहुत बारीक गोभी कट नहीं की थी, क्योंकि ये गर्म होने वाली चीज़ें होती हैं। जितना आप अपनी हांडी को बार बार गर्म करेंगे, फिर सब्ज़ी बिल्कुल टूट के बिल्कुल मलीदा सी बन जाती है और वो अच्छी नहीं लग रही होती। सब्ज़ी होनी चाहिए, सब्ज़ी का पेस्ट नहीं होना चाहिए एक्चुअली। तो जी इसी तरह चैनल पर बने रहा करें। आपने मुझे कड़ी पकोड़े की वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरी हर वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। जो न्यू आने वाले हैं प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत देखा करें। माशाल्लाह से आप लोगों के मेरे व्यूज़ ज़्यादा हैं, तो इससे पता चलता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो विदाउट सब्सक्राइब भी देख रहे हैं। सो प्लीज़ इस तरह से मत कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूला करें। ये रही थी आलू गोभी की फाइनल लुक, ठीक है। दिखने में इतनी डिलीशियस लग रही है, खाना मैं अभी खाऊंगी, देन उसका रिव्यू ऑलरेडी आप मेरे से पूछ लें। माँ के हाथ के पराठों के साथ आलू गोभी का कोई जोड़ ही नहीं है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।